नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंजलि। कुछ नया करने का आपको पशु पक्षियों और जानवरों से अलग कर देती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पशु पक्षी और जानवरों कोई भी नया काम नहीं करते हैं, और तोता सालों से रटी रटाई सुनी सुनाई बातों को ही रिपीट करता है। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा है, आज भी चार पैर पर चल रहा है और 1000 साल बाद भी चार पैर पर चलता दिखेगा। गाय बैल को आपने पालतू बना दिया, फिर भी वह दो पैर पर चलना नहीं सीखा। इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे ये समझ में आता है कि पशु पक्षियों को सीखने की इच्छा होती ही नहीं, जब तक कि कोई इंसान उसे सिखा न दे। और हैरान करने की वाली बात यह है कि उन्हें सीखने की कैपेसिटी होती ही नहीं है। ये काम जानवर तब करते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखा देता है, और उनके मन में ये कभी इच्छा आती नहीं है सीखने की। ये बुद्धि सिर्फ इंसानों को मिला है, जानवरों को बुद्धि नहीं मिला है। दिमाग किसी इंसान को मिला, भगवान की तरफ से एक वरदान है, उन्हें तोहफा मिला है। का इस्तेमाल करके वो इंसान कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। साथियों, इंसान ने जितनी भी तरक्की की है ना, तो सब ने नया काम करने के बाद ही की है तरक्की। ईश्वर पर डिपेंड रहने के बजाय खुद फसल उगाने लगा और खुद मेहनत करने लगा। और जब बोझ ज्यादा होने लगी ना, तो बैल को बोझ उठाने के काम में लगा दिया। इंसान को लगा कि कब तक हम बोझ कंधों पर लेकर चलते रहेंगे, इसीलिए उसने पशुओं को काम में लगा दिया और बैल को पालतू बना दिया। और बैल पे सामान रखने लगा, गधे पर सामान रखने लगा, और तो और इंसान कपड़े पहनना सीख गया। और जब सीख गया तो कपड़े बनाने भी सीख गया, और गुफा के बजाय घर बनाना सीख गया। पहले गुफा में रहता था, अब फ्लैट में रहने लगा। अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने लैंग्वेज बना लिया और भाषा का आविष्कार कर लिया। आग जलाना सीख गया, दूसरे जगह तक जाने के लिए पहिए का आविष्कार कर लिया, ताकि हम कहीं जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, अगर इंसान में कुछ नया करने की आदत नहीं होती ना, तो आज हम कंदराओं और गुफाओं में रहते। साथियों, जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार बहुत अच्छी बातें बोली थी कि सक्सेस होने का शॉर्टकट कभी नहीं होता है, लेकिन अमीरी होने का शॉर्टकट जरूर होता है, और वो ये है कि नया काम करने की आदत। साथियों, जब भी कोई आदमी सोसाइटी में कोई नया काम करता है, जैसे कोई नीड को फुलफिल कर देता है, तो उस सोसाइटी के लिए वह महान बन जाता है और उसको अवार्ड दिया जाता है। तो मैं समझाती हूँ कि कैसे। रेस्टोरेंट पहले भी चल रहा था, आप और हम लोग पहले भी खाना खाते थे, जाते थे, बैठते थे, ऑर्डर करते थे। अचानक जोमैटो आई, स्विगी आई और सब कुछ बदल देते हैं कुछ नया सोचकर। टैक्सी पहले भी चलती थी, हम लोग जाते थे टैक्सी स्टैंड में टैक्सी पकड़ने, और अब ओला आई, ओला उबर आई और ट्रैवलिंग की दुनिया ही बदल दी। बच्चे सालों से पढ़ाई कर रहे थे, ट्यूशन भी जाते थे, पापा छोड़ने जाते थे साइकिल से, रिक्शा से, और आते थे साइकिल से। अब बायजूस आया और पढ़ाई का, शिक्षा का दुनिया ही बदल दिया। अगर आपको लगता है कि सोचने से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। वो एक थे बिल गेट्स, उन्होंने कुछ अलग करने के लिए सोचा। उन्होंने कहा, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर बेचेंगे, कुछ अलग करेंगे दुनिया से, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। पिज्जा का होम डिलीवरी होना चाहिए। डोमिनोज के मालिक टॉर मोनोघन ने सोचा, घर बैठे पिज्जा ऑर्डर करे और देखो आज शोहरत और दौलत के बुलंदियों तक पहुंच गए हैं।
ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ऐसे में हजारों एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जो कि प्रूफ हो सकता है कि अमीर बनने की दिशा में सबसे बड़ा अगर कदम है तो वो है रिस्क लेना, कोई चीज़ नया करना, नया सोचना। अब ये सोचना है कि क्या कुछ नया करने की दिशा में या नया करने की सोचना, क्या कोई खास लोगों के ही मन में विचार आते हैं? ये थॉट आते कैसे हैं, ये सोचते कैसे हैं? किसी ने सच ही कहा है, जो लोग नहाते हैं ना, नहाते टाइम, शावर लेते टाइम मन में विचार आता है, थॉट आता है, दिमाग की लालटेन जलती जरूर है कि ऐसा करके कमा सकता हूँ, ऐसा करके शोहरत हासिल करता हूँ। कुछ ना कुछ विचार आते ही हैं नहाने के टाइम, लेकिन कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग वही छोड़ देते हैं। कुछ लोग नहाते हैं, टॉवेल से बॉडी पोंछते हैं और थॉट्स को रूप में बदलने में लग जाते हैं। कुछ न कुछ विचार आते ही हैं नहाने के टाइम, लेकिन कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग वही छोड़ देते हैं। मेहनत करता है उस विचार पे और बहुत ही आगे निकल जाता है। थॉट हम सभी के दिमाग में आता है, माइंड में आता है, लेकिन छू के निकल जाता है, हम उसे टिकने नहीं देते हैं। उस बीज को जड़ों तक फैलाने में मौका मिलता ही नहीं। साथियों, लोगों का टाइम इतना बिजी हो गया है कि भाग दौड़ दौड़ दौड़, सुबह उठते ही दौड़ दौड़ में लगे जाते हैं। तो दोस्तों अपने लिए हफ्ते में एक दिन टाइम निकालिए और कहीं शांत कोने में जाकर बैठ जाइए आसन लगाकर और सोचिए। देखिए, उस टाइम जरूर कुछ न कुछ आपके माइंड में थॉट आएगा, आपका दिमाग उसमें से कई थॉट देंगे, तो आप उसमें से एक चुनिए और उस पर फोकस करिए, उस पर दिमाग लगाइए और उसमें लग जाइए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए और देखिए आप जरूर कामयाब होंगे। आपकी जिंदगी बदल सकती है इससे। अब आपको कामयाब होने के लिए मैं दूसरा आइडिया बताती हूँ। जो लोग अपने कोख में ही मार देते हैं, यानी भ्रूण हत्या कर देते हैं, और वो है रिस्क से घबरा जाना। दोस्तों, वो है रिस्क से घबरा जाना, रिस्क नहीं लेने की आदत। जो रिस्क नहीं लेता है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता है लाइफ में। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे ना, तो वो लाइफ में रिस्क जरूर लिया है, तभी आज वो कामयाब हुआ है। चाहे वो बिल गेट्स हो, अंबानी हो, या रतन टाटा हो, या धोनी साहब हो। धोनी साहब की अच्छी खासी नौकरी थी रेलवे में, और देखिए उन्होंने रिस्क लिया ना। कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने के बराबर है, एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका कोई पता नहीं है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, पता ही नहीं है कुछ। तो रिस्क तो है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीतते वो लोग हैं जो लाइफ में रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं। साथियों, अगर कोई इंसान रिस्क न ले तो क्या आप सोचिए, कोई बच्चा चलना सीख पाएगा, दौड़ना सीख पाएगा? जब वो बच्चा चलना सीखेगा तो रिस्क तो है ना, चोट तो लगेगी ही उसे। जब घुटने के बल चलेगा क्रॉल करके तो पैर पे ही चोट लग जाती है, तो रिस्क तो है। जब आप कार ड्राइव करना सीखते हैं तो कहीं ना कहीं पैर पे टकरा दिए, कहीं कुछ तोड़ दिए, तो रिस्क तो है। फिर भी लोग कार चलाना सीखता है ना, तो रिस्क तो है। हर वो नया काम करने में, नया चीज करने में रिस्क है। तो अगर इंसान रिस्क ना ले तो जिंदगी में कामयाब होने तो क्या, आप नॉर्मल इंसान जिंदगी में अच्छे से जी नहीं पाएगा। हर वो काम में रिस्क है, तो रिस्क जो लेगा वही कामयाब होता है हर फील्ड में, चाहे वो कहीं भी जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए। अगर कामयाब होना है ना, तो लाइफ में कॉन्फिडेंस खुद पर रखना पड़ेगा।
कॉन्फिडेंस रखना मैं आपको आज सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि कैसे आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। काम होगा या ना होगा, या आसान होगा या मुश्किल होगा, तो रिस्क तो है। तो ये सोचो मत, जो काम करना है ना आपको वो कर डालो। नाइकी का एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। क्या है दोस्तों? जस्ट डू इट। अगर आइडिया पावरफुल है ना तो चीजें खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगी। तो इतनी मौतें तो कैंसर से भी नहीं हुई थी जितनी मौतें इससे हुई कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि देखिए, लोग तो कहेंगे ही ना, क्योंकि लोगों को आपके आइडिया के बारे में नहीं पता ना, आपके फ्यूचर के बारे में नहीं पता ना, सिर्फ आपको पता है। उनको तो सिर्फ करेंट सिचुएशन पता है ना। वो कहते कि ये क्या कर लेगा, लेकिन ये आइडिया तो आपका है, आप तो फ्यूचर देख सकते हैं ना। कोई भी नया काम करते वक्त दूसरे लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं देख पाते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि आइडिया आपका है। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स को सबने कहा कंप्यूटर कौन खरीदेगा, तो स्टीव जॉब्स ने कहा सारी दुनिया। दाढ़ी बनाने वाला रेजर किंग कैम्पजेलेट ने किसी की परवाह नहीं की, सबने कहा इसकी क्या जरूरत है, तो उसने कहा कि हर सुबह इसी की जरूरत पड़ेगी। तो बस अपने पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, जरूर कामयाब होंगे आप उस पर भरोसा करो जिसने आपको जन्म दिया है, और आप डटकर मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट कभी नहीं होता है। जीवन में कभी भी शॉर्टकट के रास्ते के पीछे कभी मत भागना, क्योंकि शॉर्टकट का रास्ता हमेशा बड़ा कर देता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ना पसंद आए ना तो भी हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।